हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 बहुपद का न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया था। अब इस लेक्चर में आपको प्रश्नावली 2.2 बहुपद का थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको प्रश्नावली 2.1 का न्यूमेरिकल, जितना भी आपका न्यूमेरिकल है, सारे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 3 फार्मूला है। ठीक है, 3 फार्मूलों को आप लर्न कर लोगे, उसके बाद आप प्रश्नावली 2.2 आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी पार्ट। ओके, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में कैसे लिखता हम, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यापक समीकरण। ठीक है, और वेयर यानी कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा क्या है आपका शून्यक है, ये बीटा है आपका। ठीक है ना, अल्फा और बीटा जो है आपका, वो आपका क्या है, ये शून्यक है। ओके, अब सी क्या है आपका, सी आपका अचर पद है। ठीक है, ये वाले जो टर्म्स है आपका कांस्टेंट, ये आपका सी क्या है, अचर पद। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 पढ़ते हैं, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो आपके शून्यक है, उन दोनों को ऐड करोगे। ये इसका मतलब शून्यकों का योगफल बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक्स का गुणांक, जो ये एक्स का गुणांक है। ठीक है, ये एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक माइनस के साथ। ठीक है, एक्स का गुणांक और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स का पहले माइनस साइन है तो माइनस साइन हम ले लिया। अब एक्स का गुणांक हमें देखेंगे, एक्स का गुणांक आपका क्या है, ये बी है। ठीक है, हमने ये बी लिख लिया। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये एक ए है। ठीक है, तो हमने ए लिख लिया। ठीक है, ऐसे आपका शून्यकों का योगफल आपका निकल गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ठीक, गुणनफल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यक है। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ओके, शून्यकों के गुणनफल। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद आपका क्या होता है, ये आपका जो कांस्टेंट होता है वो होता है, यानी कि सी। अचर पद आपका क्या होगा, सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ए हमने ये लिख लिया। जो भी आपका ये वैल्यू होगा वही हम लिखेंगे क्वेश्चन में। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये फार्मूला। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। अगर जो क्वेश्चन में हमारा इस टाइप का दिया हो, शून्यकों का योगफल दिया क्वेश्चन में। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। ठीक है, दोनों आपका ये शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, शून्यकों का योगफल भी दिया है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा द्विघात बहुपद बनाइए। ठीक है, उसको द्विघात बहुपद के रूप में लिखिए। ये दोनों दे देगा। ठीक है, ये दोनों दे देगा, योगफल भी दे देगा शून्यकों का गुणनफल भी दे देगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में पूछेगा द्विघात बहुपद लिखिए। ठीक है, या बताइए। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, ये चीज़ अगर जो दिया होगा, ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी के बेस पर है, फार्मूला नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका जितना भी पार्ट है, ये कुछ पहला फार्मूला और दूसरे फार्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा, तो प्रश्नावली 2.2 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यक मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बता रखा है शून्यक क्या होता है। कोई आपका बहुपद दिया होता है, कोई भी बहुपद दिया होता है, या तो रैखिक बहुपद दिया हो, या तो द्विघात दिया हो, या तो त्रिघात दिया हो, या कुछ भी दिया हो, कोई सा भी बहुपद दिया हो। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर हम 0 कर लेते हैं, जो आपका बहुपद दिया है उसके बराबर 0 के ले लेते हैं, वही आपका शून्यक होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको बता रखा है। ठीक है, तो यानी कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और उस गुणांकों के बीच में संबंध की जाँच कीजिए। ये आपका बहुपद दे रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में आपका कितना पार्ट है, 6 पार्ट है, 6 आपका बहुपद दे रखा है। ठीक है, अब हल नंबर 1 आपका कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है आपका द्विघात बहुपद, ये दे रखा है। ठीक है, द्विघात है। ठीक है ना, अब द्विघात क्या होता है मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। ठीक है, जो भी आपका चर राशि होता है, ठीक है, उसका हाइयर जो होता है पावर देखते हैं, उसी से हम
डिसाइड करते हैं बहुपद रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर आपका कितना है, चौरासी का, तो 2 है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आपका द्विघात दे रखा है, यानी कि आपका द्विघात दे रहा है, इसके लिए शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक के लिए जो ये आपका बहुपद दे रखा है उसको हम बराबर 0 के पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो आपका बहुपद दे रखा है द्विघात बहुपद, इसको हम बराबर 0 के लिए पुट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन। ठीक है, अभी आपका क्या, अब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। ठीक है, तो हम सबसे अच्छा मेथड आपका ये है श्रीधरनाचार्य सूत्र से। ठीक है, यानी कि श्रीधरनाचार्य फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, तो ये मेथड आप यूज करिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है और इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जो दो मेथड है आपका, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा कर आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन ये वाला मेथड सबसे अच्छा है। तो ये वाला सॉल्व करोगे इजी तरीके से आपका आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात व्यापक समीकरण के लिए ax, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया के लिए श्रीधरनाचार्य सूत्र, ये श्रीधरनाचार्य का सूत्र होता है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म है, तो ये जनरल सूत्र भी आपका यही से निकल के आया है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब a b c की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा। एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपका निकल जाएगा। वही जो x का जो वैल्यू आपका निकलेगा वही आपका शून्यक होंगे जो आपका द्विघात बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं हम। देखो क्या आता है, तो x देखो x पहले सबसे पहले x बराबर लिख लो, ये माइनस बी है। ठीक है, यानी कि माइनस बी है। अब देखो माइनस बी आपका क्या है, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये बी एक्स है, तो देखो ये बी एक्स है। ठीक है, तो हमें बी चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। पर इसको कंपेयर करोगे ना यहाँ से, तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, तो यानी कि बी एक्स के स्थान पे क्या है, -2 है आपका। ठीक है ना, तो ये हम क्या लिखेंगे, माइनस तो पहले से ही आपका -2 हम ऐसे ले लेंगे। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अब क्या करेंगे, अब देखो प्लस माइनस साइन लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, फिर अंडर रूट ले लेंगे, बी स्क्वायर क्या है, -2 है, तो -2 हम का स्क्वायर लिख लेंगे। ये फार्मूला याद कर लोगे ना तो इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर -4, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से देख लो। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से देख लो। देखो जो भी आपका चर राशि का होगा वही आपको कंपेयर करना है। ठीक है, ओके, जो भी आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, जो भी वेरिएबल इक्वल होगा उसके लिए हम कंपेयर करेंगे। देखो ये वेरिएबल आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, 1 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है आपका। ठीक है, उसके बाद देखो ये मिलेगा ना, सी की वैल्यू क्या है, सी क्या है आपका अचर पद है, तो सी आपका क्या है, ये 8 है, लेकिन ये प्लस है तो ये -8 है, तो यानी -8 आ जाएगा आपका इंटू -8। ठीक है ना, ए बी सी की वैल्यू ये जो आपका द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, वो हम जनरल इक्वेशन से जो हमारा द्विघात समीकरण होगा उससे हम कंपेयर कर लेंगे ए बी सी की वैल्यू और इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक्स बराबर के लिए सॉल्व कर लेंगे, एक्स एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। ठीक है, वहीं से आपका शून्यक के लिए आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये आपका माइनस माइनस का होगा 2 हो गया, सॉरी अभी ये भी तो आप क्या है ना, अभी 2 इंटू ए का क्या है, ए का वैल्यू ए 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका, ये +2 हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो 4, ये इसको सॉल्व करो 8 चौको 32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 32। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 2 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर सॉल्व करो इसको, x बराबर क्या निकल के आ गया, 2 प्लस माइनस ये 36 हो गया अंडर रूट। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये 2 हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अभी ये देखो 2 प्लस माइनस ये अंडर रूट 36 का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट निकालोगे क्या आ गया, 6 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड बाई 2। अब इसको क्या करेंगे, आपका इक्वेशन मिल गया ये। ठीक है ना, अब देखो हमारा पास थोड़ा सा जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ओके, देखो अब ये आपका इक्वेशन आ गया, x बराबर 2 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 2। अब x एक बार आप क्या करो, प्लस के लिए साइन करो
सॉल्व करोगे, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करोगे। ठीक है, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करें तो प्लस के लिए हम सॉल्व करेंगे x बराबर 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। उसके बाद माइनस के लिए भी सॉल्व करेंगे, x बराबर 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो वही आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करो, ये x बराबर क्या आ गया आपका 8 डिवाइड बाई 2, ये आपका क्या आ गया x बराबर -4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी कि x बराबर आ गया 4 आ गया, यहाँ से x बराबर आ गया -2। ठीक है, तो हमारा जो ये द्विघात बहुपद दे रखा था उसके जो शून्य निकल के आ गया। ठीक है, x बराबर 4 और x बराबर -2 निकल के आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, x बराबर 4 और x बराबर -2 ये आपका द्विघात बहुपद के शून्य हो गया, जो आपका ये द्विघात बहुपद दे रखा है। अब इसको एक लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा ये बहुपद दे रखा है। ठीक है, यानी कि x² - 2x - 8 यही तो आपका बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है। इसके शून्य क्या होगा -2। ठीक है, -2 और 4, पहले आप छोटा वैल्यू लिखेंगे उसके बाद बड़ी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है ना। तो -2 और 4 आपके इसके क्या हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद के शून्यक हो गया, जो आपका ये दे रखा है। ओके, अब हमें जांच करना है। इस क्वेश्चन में पूछा कि जांच करके बताना है कि दोनों के बीच में क्या गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या क्या संबंध है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक x² का गुणांक शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद डिवाइड बाई x² का गुणांक। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है फार्मूला। ठीक है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा बीटा का जो इसके शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, योग है ना इसका, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ये वाला टर्म्स लिख लिया। ये गुणनफल है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये वाला पूरा टर्म्स ले लिया मैंने। ठीक है ना, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे ये दोनों आपका इक्वल के आ जाएगा तो हमारा वो जांच की पुष्टि हो जाएगी। जो हमने वैल्यू निकाला है अल्फा हमने क्या निकाला है -2। ठीक है, बीटा क्या निकालना है 4। ठीक है, जो आपके शून्य क्या होता है अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, जो हमारा शून्य के इसमें क्या निकाला, इसमें इस वाले बहुपद में हमने शून्य क्या निकाला -2 और 4 निकाला है। ठीक है ना, तो इसी का आपका शून्यक हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा उसके क्या होते हैं शून्य के होते हैं। तो देखो -2 अल्फा के स्थान पर रख दो, ये प्लस बीटा क्या 4 है। ठीक है, अब देखो अगर जो ये दोनों बराबर आ जाए तो वो हमारे पुष्टि हो जाएगी, जांच की पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा है। अब x का गुणांक, पहले माइनस साइन लगा लो, x का गुणांक। ठीक है, अब देखो यही तो दे रखा था आपका बहुपद ये। ठीक है ना, यानी कि यही तो आपका बहुपद है, यानी कि x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक क्या है आपका ये 2 है। देखो x का गुणांक क्या है 2 है, यानी कि 2 नहीं है, ये -2 है ना आपका। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है माइनस के साथ है तो -2। ठीक है, अब x² का गुणांक क्या है 1 है, तो हम 1 ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लोग तो बराबर आ जाएगा तो हमारा पुष्टि हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो, ये 4 में से -2 जाएगा तो +2 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस आएगा, नहीं ये 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, अतः पुष्टि हुई। ठीक है ना, ये चीज़ लिखना पड़ेगा आपको। ओके, ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा देखो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है आपका ये -2 है तो -2 हमने ले लिया, इंटू बीटा क्या 4 है तो 4 ले लिया। अब अचर पद इसमें क्या था आपका -8 था तो -8 ले लिया हमने। ठीक है, माइनस साइन के साथ था ना ये आपका अचर पद इसको बोलते हैं। अब उसके x² का गुणांक क्या था तो x² का गुणांक क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो देखो क्या मिल रहा है आपका, ये आ गया 4 दूनी 8 माइनस साइन के साथ बराबर ये -8। अब देखो ये भी इक्वल आ गया आपका, ये भी इक्वल हो गया, अतः क्या हो गया ये, अतः पुष्टि हुई। ठीक है ना, ये आपको प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 6 तक आपको जो दे रखा है ऐसे ही यही प्रोसेस लगा को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, ओके चलो करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं इसका हल। दीर्घात बहुपद आपका दे रखा है 4s² - 4s + 1, इस बार s के टर्म्स में दे रखा है। ठीक है, चाहे x के टर्म में दे या s के दे टर्म्स में दे या y z u v किसी के भी टर्म्स में दे, आपका प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ठीक है ना, तो शून्य के लिए कंडीशन क्या होता है, ये जो दीर्घात बहुपद आपका दिया तो उसको हम 0 के बराबर पुट कर लेते हैं।
चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात व्यापक समीकरण यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चीज़ होती है आपकी ax² + bx + c, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये द्विघात बहुपद दे रखा है 4s² - 4s + 1, ठीक है। इस बार s के टर्म्स में देखा, चाहे x के दे या s के दे, u v z किसी के भी टर्म्स में दे, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कराया है, ठीक है। वही प्रोसेस आपका रहेगा। तो शून्य के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इसके लिए जो आपका ये बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है, उसको हम 0 के बराबर पुट कर लेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0, ये आपका क्या होता है, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ से आपका एक सूत्र निकल के आ रहा है, उस सूत्र का क्या नाम है, श्रीधरनाचार्य सूत्र से, ठीक है। तो x बराबर -b + -b² - 4ac √ में डिवाइड बाई 2a, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा। इस मेथड से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा, ओके। तो -b के स्थान पे देखो क्या रखेंगे हम, -b आपका, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो ये जनरल फॉर्म है आपका, और दिया हमारा शून्य के लिए कंडीशन क्या हमने बना लिया, ये बना लिया। अब यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें b की वैल्यू चाहिए पहले, तो ये माइनस साइन तो आपका बाहर, तो माइनस साइन मैंने बाहर लगा लिया। अब हमें b चाहिए, ठीक है। तो b वाला ये वाला टर्म्स है, x वाला टर्म्स है, तो यहाँ ये वाला हम देखेंगे, ठीक है। तो b के स्थान पे क्या है, -4 है, ठीक है। तो -4 ले लिया हमने, ठीक है, प्लस माइनस साइन लगा लिया। फिर b² है, तो b² -4 का होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस साइन लगा दिया, फिर 4 लिख लिया मैंने। a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू क्या होता है आपका, ये वाला टर्म्स होता है ax² यानी कि ये वाला देखेंगे 4 है, s² वाला देखेंगे। a की वैल्यू क्या आ गया, a बराबर 4 आ गया, तो हमने 4 लिख लिया, ठीक है। 4 × 4, a की वैल्यू 4 लिख लिया, इंटू c की वैल्यू क्या आ गया आपका, c की वैल्यू का अचर पद होता है, ठीक है। तो यानी कि c की वैल्यू ये हो गया आपका, ठीक है। देखो ये c की वैल्यू 1 हो गया आपका, यहाँ से कंपेयर करोगे ना तो c की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो c की वैल्यू 1 में 1 लिखा, डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या था आपका 4 था, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + माइनस, ठीक है। √ वाला टर्म्स ये आप 4 चौको 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस ये इसको सॉल्व करो 16, ये आपको कट जाएगा, ये आपका 0 बच जाएगा। 4 + -0 डिवाइड बाई 8 बचेगा, ठीक है। एक बार प्लस के लिए सॉल्व करो, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करो, ठीक है। तो आपका x का 2 वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो प्लस के लिए हमने सॉल्व किया, 4 + 0 डिवाइड बाई 8, 1/2 आ गया। x = नेगेटिव के लिए सॉल्व किया, 4 - 0 डिवाइड बाई 8 यानी कि 1/2, यानी s की जो हमारा जो x का वैल्यू निकल के आ गया 1/2 एंड 1/2। पॉजिटिव और निगेटिव के लिए मैंने सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। x की वैल्यू हमारा 1/2 आया, x की वैल्यू हमारा 1/2 दोनों का आया। तो हम लिखेंगे अतः 4s² - 4s + 1 के शून्य क्या हो गया 1/2 और 1/2, यही आपका अल्फा और बीटा होता है, ठीक है ना। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में हम क्या करेंगे, देखो शून्य और गुणांकों के बीच में हमें जांच करना है। तो सबसे पहले आपका कंडीशन क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणा डिवाइड बाई x² का गुणा। ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको फार्मूले में रख लेंगे 1/2। देखो आया ना आपका, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो 1/2 प्लस साइन, तो प्लस साइन लगेगी। x का गुणांक, अब x का गुणांक क्या है इसमें, देखो x का गुणांक क्या है, यही वाला है ना आपका। देखो x का गुणांक यानी कि ये वाला -4, तो -4 आ गया, ठीक है। माइनस पहले से ही आपका था, डिवाइड बाय x² का गुणांक, x² क्या है, ये वाला है, तो यानी कि 4 हमने लिख लिया, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको 4 से 4 काटोगे तो 1, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। इसके बराबर आ गया, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, अतः हमारी पुष्टि हो गई, ठीक है। ऐसे हम ये भी गुणनफल वाला भी कर लेंगे, शून्यकों को गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर अचर पर डिवाइड बाई x² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा × बीटा निकालेंगे 1/2 × 1/2 वैल्यू पुट कर लेंगे बराबर, ठीक है। अचर पद क्या है, 1 है आपका, देखो 1 है, ओके। और डिवाइड बाई x² का गुणांक क्या था आपका, 4 निकाल दिया मैंने, 4 आ गया, ठीक है। तो 1/4 आपका 1/4 1/4 आपका आ गया, अतः इस पुष्टि हो गई। ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है, अतः ये पुष्टि हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपका क्या है, 6x² - 3 - 7x है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, ठीक है। दीर्घात बहुपद है आपका जो दिया है, ठीक है। शून्य के लिए क्या कंडीशन है, इसको हम 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, क्योंकि हम श्रीधरनाचार्य सूत्र से जानते हैं x बराबर ये वाला फार्मूला होता है आपका, ठीक है। अब ये ABC की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करके देखो फार्मूले में रख दो, तो x का आपका 2 वैल्यू आ जाएगा, 2 वैल्यू जो आएगा वही अल्फा और बीटा होगा, जो आपका दीर्घात बहुपद दिया वही आपका अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा x का, वही आपका आंसर हो जाएगा शून्य के लिए, ठीक है। तो हम इस वैल्यू में पुट कर देते हैं
ठीक है। तो माइनस बी माइनस तो आपका पहले से ही है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है आपका, देखो बी एक्स है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू का आपका क्या आ गया -7 होगा, तो -7 में प्लस माइनस लगा लिया मैंने, बी स्क्वायर -7 स्क्वायर ले लिया -4। ए की वैल्यू देखो निकालो अब, ए वाला ये है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या मिल गया आपका, ए की वैल्यू 6 मिल गया आपका, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने 6 ले लिया। सी की वैल्यू निकालो अब, देखो सी की वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आपका यहाँ से आएगा, सी बराबर -3 है, तो सी बराबर -3 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, डिवाइड बाई 2 × 6, ठीक है। ए की वैल्यू आपका क्या था 6 था, तो हमने 6 ले लिया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, अब सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा, तो इतना आ जाएगा आपका 7 ± √121 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 121 का इसका वर्ग निकालोगे, ठीक है, यानी कि अंडर रूट निकालोगे इसका, तो आपका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 ± 11 डिवाइड बाई 12। अब इसको एक बार प्लस के लिए सॉल्व करो एक्स के लिए, एक बार माइनस के लिए एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर 7 + 11 डिवाइड बाई 12, ठीक है। फिर दूसरा वाला कंडीशन क्या है, माइनस के लिए, एक्स बराबर 7 - 11 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब ये प्लस के लिए सॉल्व करो, जो एक्स बराबर 3/2 आ जाएगा, माइनस के लिए सॉल्व किया हमने तो एक्स बराबर -1/3 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अतः 6x² - 7x - 3 के शून्य -1/3 और 3/2 होगा। यही आपका अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें, अब चलते हैं इसको जांच करना है, ठीक है। शून्यकों का योगफल, ठीक है, ये जो आपका फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल के लिए, ये वाला फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ जाएगा, वही आपका जांच हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का हमारा क्या होगा, या तो अल्फा ये -1/3 हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, या तो इसको लिख लो अल्फा, या तो इसको लिख लो अल्फा, या तो इसको बीटा लिख लो, या तो इसको बीटा लो, बात आपका एक ही रहेगा, ठीक है ना। किसी को भी रिप्लेस में लिख सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सब यही अल्फा होगा यही बीटा होगा, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के वैल्यू हमने -1/3 ले लिया, प्लस बीटा आपका क्या निकल के आएगा 3/2, तो हमने पुट कर दिया, ये वाला गुणांक हमने लिख लिया। एक्स का गुणांक आपका क्या था, एक्स का गुणांक आपका क्या था, ये -7 था, तो -7 तो आपका पहले से था, तो डिवाइड बाई x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 6 है, तो 6 हमने ले लिया, तो इसको हमने सॉल्व किया दोनों को, तो 7/6 आ गया आपका, ठीक है। अतः ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, अतः ये पुष्टि हो गई, ठीक है। ये वाला पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट आपका देखो, शून्यकों को गुणनफल आप कैसे पुष्टि करेंगे, ठीक है, वो -1/3 × 3/2, ठीक है। ये हमने जो वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है। अल्फा और बीटा का इंटू का साइन है, तो इंटू का साइन हमने लगा बराबर, अचर पद क्या है आपका -3 है, तो -3 डिवाइड बाई x² का गुणांक है 6 है, तो 6 ले लें, इन दोनों को सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो ये भी आपका पुष्टि हुई, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा 4th पार्ट क्या है, ठीक है, इसको भी हम श्रीधरनाचार्य सूत्र से लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स का 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यू है तो यू का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे, या तो श्रीधरनाचार्य फार्मूला लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट सी का वैल्यू उसमें 0 है, ठीक है, अचर पद आपका 0 है, या तो एक ट्रिक है ये समझ लो, ठीक है, वो उससे भी करोगे आप श्रीधरनाचार्य सूत्र से, तो भी आपका वही आएगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन इससे करोगे थोड़ा सा तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है 4u² + 8u, ये आपका द्विघात बहुपद है, तो शून्य के लिए कंडीशन इसको बराबर 0 के पुट कर देते हैं। हमने यहाँ से u कॉमन ले लिया, ठीक है, तो u कॉमन ले लिया, तो यह 4u बचा प्लस 8 बचा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, बराबर 0। तो अब इसके लिए हमारा क्या, u बराबर एक बार 0 आ गया, ठीक है ना, दो इक्वेशन मिल गया, u बराबर 0, ठीक है। अब 4u + 8 ये बराबर 0, यानी कि दो वैल्यू हमारा मिल गया u का। इसके लिए सॉल्व कर लो, u बराबर 0, ठीक है। अब 4u और बराबर -8 प्लस है, तो इधर माइनस चला जाएगा, -8 आ गया आपका, u बराबर 0 आ गया आपका। अब इसके लिए सॉल्व करोगे u के लिए, तो u बराबर -2 आएगा, ठीक है। तो -2 आ गया, यानी कि u की वैल्यू क्या निकल गया, u = 0 और -2, या अतः 4u + 8u के शून्य क्या होगा 0 तथा -2 होंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो, अतः 4u + 8u के शून्य क्या हो गया -2 और 0, ये भी हो सकता है, ठीक है। उल्टा लिख सकते हो या पलट के लिख सकते हो, बात आपका एक ही है, ठीक है, या तो -2 लिखो, ठीक है ना। अब हम इसका जांच करते हैं। जांच आपको कैसे आपको करना है, पहले योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये अल्फा और बीटा आपका निकला है उसमें हम वैल्यू पुट किए, ठीक है। अल्फा पर 0 है तो 0 हमने पुट कर लिया, प्लस बीटा आपका -2 है तो -2 हमने ले लिया, ठीक है। ये आपका बराबर, ये माइनस साइन है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक आपका 8 है तो हमने 8 ले लिया माइनस साइन के साथ, ठीक है, डिवाइड बाई 4, x² का गुणांक क्या है 4 है तो हमने 4 लिख लिया, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे तो -2 आ गया, इसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो इसकी पुष्टि हो गई, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, इसका गुणनफल निकालना है, तो अल्फा × बीटा बराबर, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका 0 हो गया आपका ये, ठीक है, अल्फा × -2, ये भी आपका
ये पूरा टर्म्स जीरो बन जाएगा आपका बराबर। ये अचर पद क्या है, इसमें अचर पद है ही नहीं आपका, यानी कि जीरो होगा। जो जो चीज़ है ही नहीं उसको हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो जीरो डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर क्या है आपका 4 है ये, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है 4 है ना आपका ये। तो अब जीरो बराबर जीरो का आएगा, आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है, ये पुष्टि हुई, ठीक है। अब आपका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट करते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 ये आपका द्विघात बहुपद दे रखा है। श्रीधरनाचार्य विधि से भी आप कर सकते हो, जो सूत्र लगाकर मैंने आपको बताया है, ठीक है। ए की वैल्यू इसमें क्या है 1 है, ठीक है। बी की वैल्यू इसमें दिया ही नहीं है, यानी कि 0 है। सी की वैल्यू आपका अचर पद क्या है -15 है, उस फॉर्मूले में पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन एक ट्रिक समझ लो, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शून्य के लिए क्या कंडीशन है, ये आपका कंडीशन जो आपका दिया होता है द्विघात बहुपद, उसको 0 पुट कर लेते हैं। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। टी स्क्वायर बराबर 15, ठीक है, इसको हम -15 को इधर ले गए, ठीक है। अब टी आपका टी स्क्वायर इधर है तो इधर आ जाएगा आपका, तो अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका 15 हो जाएगा, ओके। यानी कि टी बराबर प्लस माइनस के साथ आएगा √15, ठीक है। अब √15 एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व करो, एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व करो, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन के लिए हमने सॉल्व किया, एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व किया, तो एक बार +15 आ गया, एक बार -15 आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका शून्य का आ गया, ठीक है। अतः टी स्क्वायर -15 के आपका शून्य क्या होगा, माइनस √15 और प्लस √15, ये आपका शून्य का आ गया टी स्क्वायर -15 के, ठीक है। ये देखो इजी तरीका हो गया, ठीक है ना। और आप श्रीधरनाचार्य सूत्र से भी लगाओगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा। अब अब हमें जांच करना है, ठीक है। शून्यकों का योगफल सबसे पहले करते हैं, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जांच करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अल्फा माइनस √15 दिया है, बीटा +15 दिया है अंडर रूट में, ठीक है, बराबर। ये x का गुणांक इसमें है ही नहीं, तो जो नहीं होता है उसको हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो -0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, एक ही है, तो एक ही हमने ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो ये आपका ये कट के क्या आ जाएगा, ये कट के आपका आ जाएगा 0, यानी कि 0 के बराबर 0 आ गया आपका। ये पुष्टि हो गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। गुणनफल ऐसे ही चेक कर लेंगे, √-15 इंटू √15, यही तो आपका था, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमने रख लिया यहाँ पर, और अचर पद आपका क्या था -15 है, तो डिवाइड बाई 1 हमने ले लिया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे √15 का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 और 15 के बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, अतः इसकी पुष्टि हो गई, ठीक है। अब 6 पार्ट इसका चलते, 6 पार्ट क्या है आपका, 6 पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। 3x स्क्वायर -x -4 द्विघात बहुपद दे रखा है। शून्य के लिए कंडीशन क्या होता है, ये इसको जो बहुपद दिया होता है आपका द्विघात, उसको बराबर 0 ले लेते हैं। अब हम ये इसमें क्या ABC के सारा टर्म्स में आपका है, ठीक है। तो इसलिए हम द्विघात बहुपद समीकरण से हम जानते हैं कि ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो अब हम श्रीधरनाचार्य सूत्र से लगाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये वाला फार्मूला होता है आपका, ABC की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो। अब x का जो वैल्यू मिल जाएगा वही आपका, इसका जो द्विघात बहुपद है वही आपका शून्य होगा, ठीक है ना। अब देखो पुट करो, देखो B की वैल्यू क्या है आपका, पहले माइनस साइन हमने बाहर लगा लिया। B की वैल्यू आपका क्या है, देखो B की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 हमने ले लिया, प्लस माइनस लगा लिया। फिर B स्क्वायर क्या है, तो -1 का स्क्वायर ले लिया, फिर -4। A की वैल्यू क्या है आपका, A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू यहाँ से मिलेगा आपका 3 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यानी कि A की वैल्यू क्या आ गया 3 हो गया, तो 3 हमने ले लिया, ठीक है। फिर इंटू क्या होगा आपका C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू आपका -4 है, तो हमने -4 ले लिया, ठीक है। डिवाइड बाई 2 इंटू A की वैल्यू क्या था 3 का, तो 3 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे, तो 1 ± √49 आएगा, डिवाइड बाई 6 आएगा। एक बार प्लस के लिए सॉल्व करोगे, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करोगे, तो एक्स का 2 वैल्यू मिल जाएगा। इसको आपको वर्गमूल निकालोगे, यानी कि अंडर रूट निकालोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 49 का अंडर रूट क्या आएगा 7 आ जाता है, ठीक है। तो x बराबर 1 ± 7 डिवाइड बाई 6, ठीक। तो x को एक बार पॉजिटिव के लिए सॉल्व करो, x को एक बार निगेटिव के लिए सॉल्व करो, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव के लिए यहाँ पर सॉल्व किया, निगेटिव के लिए यहाँ पर सॉल्व किया। तो पॉजिटिव के लिए 1 + 7 डिवाइड बाई 6, तो 8/6 बराबर 4/3 आ गया। निगेटिव रख लिया हमने पहले, बाद में इसके बाद, ठीक है। इसके बाद पहले हमने क्या रखा, पॉजिटिव रखा, उसके बाद हमने क्या रखा, निगेटिव रखना है, ठीक है। तो निगेटिव हमने रखा 1 - 7 डिवाइड बाई 6 बराबर 6 डिवाइड बाई 6 बराबर -1, ये आप सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। अतः 3x स्क्वायर -x -4 के शून्य क्या होगा, -1 और 4/3 शून्य, इसके लिए जो आपका द्विघात बहुपद दिया था वो होगा। अब जांच कर लेते हैं, जांच कैसे करते हो वैसे ही करते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाला, -1 निकाल लिया, देखो -1 निकाल लिया, ओके। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाला, -1 निकाला था, और बीटा की वैल्यू क्या निकाला, 4/3 निकाला था, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, और x का गुणांक -x का गुणांक डिवाइड बाई x स्क्वायर का गुणांक, तो x का गुणांक आपका क्या हो गया
ये हो गया आपका -1, तो हमने -1 ले लिया, -1 तो हमारा पहले से ही था, ठीक है। डिवाइड बाई ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो 3 इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ जाएगा। अतः ये आपका पहला पार्ट पुष्टि हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, जो -1 आपका अल्फा है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या हमने निकाला है, ये देखो बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू -1 तथा बीटा की वैल्यू 4/3 हमने निकाला है, ठीक है ना। तो 4/3 हमने ले लिया बराबर -4/3, ये आपका क्या अचर पद आपका क्या है, इसमें अचर पद आपका -4 है, देखो अचर पद आपका क्या है -4 है, तो हमने -4 ले लिया, ठीक है। डिवाइड बाई 3, एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक 3 है तो हमने 3 ले लिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो -4/3 बराबर -4/3 आएगा, आता है। सेकंड पार्ट भी आपका पुष्टि हुई। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ही प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया बहुत इजी तरीके से, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 2 से कराऊंगा।